सुल्तानपुर में एक टीवी पत्रकार ने नगर पालिका प्रशासन पर अपनी खतौनी की जमीन पर पार्क के नाम पर कब्जाने का आरोप लगाया है। वहीं पालिका प्रशासन की माने तो स्थानीय लोगों के लिखित पत्र पर सार्वजनिक शिवाजी पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। पखवाड़े भर से चले आ रहे इस मामले में नित नई बातें सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली के सौरमऊ गांव के खसरा संख्या 611 में बैंक के 50 कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर 1982 में लगभग 7 बीघे जमीन का बैनामा लेकर बैंक कॉलोनी विकसित की थी। इसी जमीन पर पार्क, स्कूल व व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन छोड़कर बाकी शेष भूमि को 50 लोगों में प्लाट आवंटित कर बांट दिया गया था। उस समय बैनामा लेने वालों में कुछ लोग अपना मकान बनाकर इसी बैंक कॉलोनी में रहने भी लगे, लेकिन अभी भी बहुतों के प्लाट खाली पड़े हैं। अब इस खाते में करीब 74 खातेदार हैं। इसी बीच नगर पालिका ने वहां करीब 11 बिस्वे की जमीन पर पार्क का निर्माण शुरू करवा दिया। इस बात की जानकारी यहां के खातेदार व दिल्ली में टीवी चैनल के पत्रकार अजय विक्रम सिंह को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। आरोप है कि अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्य रोकने का निर्देश दिया गया, लेकिन नगरपालिका द्वारा वहां जबरन काम कराया जा रहा है। यहां स्थानीय लोगों की माने तो अजय विक्रम व उनके भाई और मां ने अपनी बहन वंदना के नाम जमीन का बैनामा कर दिया था। ऐसे में वहां उनका कोई हिस्सा नहीं है। पार्क इत्यादि के लिए जो जमीन खाली छोड़ी गई थी, उसी आधार पर खतौनी में उनका नाम चल रहा है। फिलहाल पीड़ित पत्रकार के आरोप को नगर पालिका सिरे से खारिज कर रही है। नगर पालिका की माने तो अजय विक्रम के पिता का निधन होने के बाद ये जमीन इनकी मां सुशीला, अजय विक्रम व विनय विक्रम के नाम वरासतन दर्ज हो गई थी, जिसके बाद इन सभी ने इस जमीन को अपनी बहन के नाम बैनामा कर दिया। स्थानीय लोगों के कहने पर वहां नाली, सड़क इत्यादि का पहले ही नगर पालिका द्वारा निर्माण करवाया गया था। बैंक कॉलोनी में रह रहे लोगों ने पार्क की खाली जमीन पर कई बार नगर पालिका से पार्क बनवाने का अनुरोध किया था, जिस पर पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने अजय विक्रम के सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। वहीं कल यानी शनिवार को मामला थाना दिवस पहुंचा तो एसडीएम ने नगर कोतवाली और कानून गो सिटी को जांच करने का आदेश दिया। राजस्व महकमे ने अपनी जांच में उक्त जमीन को अजय विक्रम सिंह को सह खातेदार बनाते हुए निजी भूमिधरी की जमीन बताया। वहीं एसडीएम का कहना है, अगर अजय विक्रम सिंह की जमीन पर कब्जा होने की बात सही है तो कार्य रुकवाने का आदेश दिया गया था। अधिशासी अधिकारी के काम रोकने के निर्देशों को नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल द्वारा खारिज कर पुनः उस पर निर्माण शुरू करा दिया गया, जिससे शनिवार की देर रात वहां टकराव की स्थिति बनी तो कई थानों की फोर्स के साथ नगर कोतवाल भूपेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला। वहां काम रुकवा कर मामले को किसी तरह सामान्य किया, किंतु उनके जाने के बाद दिन रात पार्क बनाने का काम निरंतर जारी है। जनमंच 24 यूपी पर सुनिए तीनों पक्षों के अलग अलग बयान। क्या कहना है अजय विक्रम सिंह का, क्या कहना है मोहल्ले वासियों का और क्या कहना है नगर कुछ जमीनी विवाद का कोई मामला चल रहा है। आपका आरोप है नगर पालिका जो है अवैध रूप से आपके पार्क का निर्माण करा रही, क्या पूरा मामला है? अब तक प्रशासन से क्या आपको राहत मिली है? पयागीपुर में एक ज़मीन है जो तकरीबन 1 बीघा के करीब उसका रकबा होगा और उस ज़मीन में मैं खातेदार हूँ और मेरे साथ साथ तकरीबन 74-75 खातेदार हैं और उसमें नगरपालिका अवैध रूप से निर्माण कर रहा है और नगरपालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल और उनके पति अजय जायसवाल पूरी अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए वहाँ पर काम करा रहे हैं। केवल 6 दिन के अंदर वहाँ पर 6 फीट ऊंची दीवार उठ चुकी है, गेट लग गया है। उनकी नीयत उस पर पार्क के नाम पर उस पर कब्जा करना है और कब्जा करके भूमाफियाओं को उसका कब्जा दे देना है, क्योंकि वो भूमिधर ज़मीन है, खतौनी की ज़मीन है। नगर पालिका के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वहाँ पर सभी खातेदारों की सम्मति लिए बिना वहाँ पर कोई पार्क ना। निजी ज़मीन पर नगर पालिका को कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं है। इसको रोकने के लिए मैं यहाँ पर एसडीएम से बात किया, डीएम से बात किया। एसडीएम का आदेश हुआ, एसडीएम ने जांच कराई, लेखपाल का रिपोर्ट है कि हमारा उसमें खतौनी में ज़मीन है और वहाँ पर नगर पालिका की कोई ज़मीन नहीं है। उसके बावजूद वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है।
फिर कल शाम को जो अधिशासी अधिकारी ईओ हैं उन्होंने काम को रोकने का आदेश दे दिया। उसके बावजूद वो काम कराते रहे। उन्होंने ईओ के आदेश को निरस्त करते हुए काम फिर प्रारंभ किया। कल रात में पुलिस वहाँ पर रोकने गई तो वो अपने सभी पैतरों का प्रयोग करते हुए उस ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। मैं उसमें खाता धारक हूँ, 74 लोग और उसमें खाता धारक हैं। किसी की एक भी व्यक्ति अगर उसमें सहमति नहीं देगा तो वहाँ पर पार्क नहीं बन सकता। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पोर्टल पे मैंने उस पर डाल दिया है और मैं कोशिश करूंगा लखनऊ में भी जाकर बात करने की और मीडिया के ज़रिए मैं ये कोशिश करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को सामने लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अजय जायसवाल का जो रिकॉर्ड है वो भ्रष्टाचार का पूरा जिला जानता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। हर जगह पर ज़मीनें कब्जा करा रहे हैं और चूँकि ये ज़मीन बहुत कीमती हो चुकी है तो इस ज़मीन पर उनकी नज़र बहुत पहले से पड़ी हुई थी। कुछ लोगों को मिला के उस ज़मीन पर वो कब्जा कर। अजय विक्रम पत्रकार हैं, उनका आरोप लगा रहे हैं कि मेरे खतौनी पे पार्क बनाया जा रहा है। क्या मामला है पूरा? देखिए, उनका आरोप बिल्कुल ही वो बेबुनियाद और निराधार है। उनके आरोप के संबंध में कोई उत्तर देने के पहले आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बतानी आवश्यक होगी कि 1982 में सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 50 कर्मचारियों ने एक समिति का गठन किया। समिति का उद्देश्य था अपने कर्मचारियों के लिए, अपने सदस्यों के लिए ज़मीन क्रय करके उसकी प्लाटिंग करके आवासीय कॉलोनी बनाना, जिसमें पार्क भी हो, सामुदायिक भवन भी हो। समिति के गठन के बाद उसके उन्हीं 50 सदस्यों द्वारा 12/10/82 को 5 बीघा 6 बिस्वा 13 धुर का बैनामा लिया गया शारदा प्रसाद मिश्रा से और 50 लोगों के नाम से लिया गया। फिर एक द्वितीय बैनामा इसमें हुआ 5/5/83 को 1 बीघा 8 बिस्वा 11 धुर का। इस प्रकार टोटल बैनामा जो हुआ 6 बीघा 14 बिस्वा 24 धुर का। बैनामा होने के बाद इन 50 सदस्यों ने एक नक्शा रिजवी कंस्ट्रक्शन से बनवाया, जिसमें संपूर्ण ज़मीन की पैमाइश को ध्यान में रखते हुए, उसका क्षेत्रफल ध्यान रखते हुए 50 प्लाट उसमें काटे गए। 20 फीट और 16 फीट की सड़कें छोड़ी गईं, नाली के लिए जगह छोड़ा गया और लगभग 11 बिस्वे पार्क के लिए छोड़ा गया। अजय विक्रम सिंह के पिता स्वर्गीय JB सिंह, जय बहादुर सिंह उस समिति के स्वयं सचिव थे और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के हस्ताक्षरित प्लाटों के आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम से प्लाटों का आवंटन उन 50 सदस्यों को किया गया, जिसकी ये है। और ये देखिए जय बहादुर सिंह के इस पे दस्तखत दी हैं। प्लाट नंबर 6 जय बहादुर सिंह के नाम आवंटित हुआ, जिसका रकबा है 2640 स्क्वायर फीट। खतौनी की ही ज़मीन से सड़क के लिए रास्ता छोड़ा गया, नाली के लिए छोड़ा गया और पार्क के लिए जगह छोड़ा गया। केवल अधिकार दिया गया वह जो प्लाटिंग हुई आवास के लिए। और आप देखें स्वयं इस नक्शे को कि इसमें देखिए पार्क के लिए स्थान दर्शाया गया है और इसी नक्शे में 50 सदस्यों का नाम भी है, ये देखिए, और उनका प्लाट संख्या भी दर्शाया गया। 6 नंबर पे आप देखिएगा जय बहादुर सिंह का नाम है। ये सब होने के बाद जय बहादुर सिंह की मृत्यु के उपरांत संभवतः 2009 में वरासतन जब इनकी मां सुशीला सिंह का नाम, अजय विक्रम का नाम और विनय विक्रम का नाम आया, तो इन्होंने अपनी ज़मीन का बैनामा अपनी बहन वंदना सिंह के नाम कर दिया। बैनामा कर दिया अपनी ज़मीन का, इनका यहाँ पर कुछ भी अवशेष नहीं है। लेकिन जय बहादुर सिंह ने अपने ही जीवन काल में, उनके मन में कहीं से भाव आया
कि इस ज़मीन पर जो पार्क की ज़मीन है इस पर कैसे अपना नियंत्रण किया जाए। तो उन्होंने 2004 में एक रूबैको शिक्षण संस्थान नाम से एक सोसाइटी पंजीकृत करा ली और इस सोसाइटी में इन 50 सदस्यों को न रखकर अपना खुद, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटों को, अपने ही लोगों को 12-13 लोगों की समिति बना ली और इस पार्क की ज़मीन पर इनकी नियत हो गई कि हम इस पे स्कूल बना लें। लेकिन इन 50 ने उनको इस ज़मीन का अंतरण नहीं किया। 2009 में ये लोग विनय विक्रम सिंह, अजय विक्रम सिंह की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए आए थे और तत्कालीन डीएम और पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर वो खदेड़े गए। उनकी जेसीबी वगैरह थाने में बंद हुई। अब ये लोग जब यहाँ पर पार्क बनने लगा तो ये फिर सक्रिय हो गए। तो इन्होंने पहला तो अपनी माता की तरफ से एक एप्लीकेशन दिलाई कि यहाँ पर स्कूल कायम है। आप देखिए इस पर लिखा है स्कूल कायम है और आप देखिए यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। ये इन्होंने एक फर्जी एप्लीकेशन चलाई। एसडीएम साहब के सामने मामला गया। एसडीएम साहब ने सारी इनकी पत्रौनियाँ मांगी, जांच किया और एसडीएम साहब ने स्वयं विनय विक्रम को कहा कि तुम्हारे सारे कागज़ फर्जी हैं और तुम फर्जी काम कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होगी। जब इस पे ये कामयाब नहीं हुए, ये 9 तारीख की बात है, तो ये 10 तारीख को इन्होंने अपनी बहन वंदना सिंह से 73 लोगों के विरुद्ध इन्होंने मुकदमा कायम करा दिया। मतलब मुकदमा दावा दायर किया दीवानी न्यायालय में स्टे के लिए। देखिए 73 लोग इसमें हुए 10 तारीख को अपनी बहन वंदना सिंह से। इसमें भी इनको स्टे नहीं मिला। अब इन्होंने अपने पत्रकार होने का फ़ायदा उठाते हुए प्रशासन और सब पर दबाव बनाने की कोशिश किया कि यहाँ पर काम रुक जाए। एक प्रश्न ये है कि उसी खतौनी की ज़मीन पर ये सड़क भी बनी है, ये नाली भी बनी है, यह पार्क भी है, लेकिन यह सब इस आवासीय कॉलोनी में निहित हो गई है। आपको जो केवल प्लाट मिला था, इस तरह तो खतौनी में 50 लोगों का नाम आज भी इस सड़क पर, इस नाली पर, इस पार्क पर दर्ज है। आप भी जानते हैं जब भी कभी खतौनी की ज़मीन पर प्लाटिंग होती है तो सड़क के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसका बैनामा नहीं होता है, लेकिन वो उसके नाम बची रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो उसको भी बेच लेगा। इनका उद्देश्य, इनकी मंशा केवल इसको कब्जा करने की है और यह भूमाफियाओं के संपर्क में थे, इसको वो बेचना चाहते थे। आज यह ज़मीन करोड़ों रुपए की हो गई। 19/3/19 को यहाँ के आवासीय कॉलोनी के लोगों ने पालिका को एप्लीकेशन दिया कि इस कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित भूमि है, उस पर पालिका द्वारा पार्क बनवा दिया जाए, क्योंकि पालिका द्वारा ही इस कॉलोनी में सड़कों का, नालियों का निर्माण हुआ है। पुनः 19/6/19 को एक दूसरी एप्लीकेशन दी गई इस आवासीय कानून की पार्क का निर्माण कराया जाए और पालिका ने इस एप्लीकेशन पर अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया और 14वें वित्त में इसका प्रस्ताव भेजा, जिसकी जांच एसडीएम सदर करते हैं 14वें वित्त की और डीएम द्वारा अनुमोदन होता है। दिसंबर 20 में इसका कार्यादेश जारी हो गया। 1 महीने से यहाँ पर काम लगा हुआ है। और आपने एक चीज़ गौर किया होगा, इनके मन में ये देखिए 27 फरवरी को इसका ये नवीनीकरण करा है। 27 फरवरी 21 को ये देखिए इन्होंने एक फर्जी इसको बनाकर इस पर कब्जे का वो किया कि यहाँ पर साहब स्कूल चलता है। ये सब जब नहीं हो पाया तो वो केवल अपनी पत्रकारिता का, दूरदर्शन के अपने को पत्रकार बताते हैं, यहाँ पर नाजायज़ दबाव बनाकर, नाजायज़ प्रभाव बनाकर अधिकारियों के ऊपर काम को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने मंतव्य में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह पार्क इस आवासीय कॉलोनी में निहित हो गया है। चाहे वो सड़क की ज़मीन हो, नाली की ज़मीन हो या पार्क की ज़मीन हो, अब इस पर किसी का अधिकार नहीं है। इस पर, इस कॉलोनी में ही नहीं,
कोई भी आम आदमी, क्योंकि पालिका जब सड़क बनवाती है तो केवल कॉलोनी के लोगों को चलने के लिए नहीं बनाती है, कोई भी व्यक्ति इस पे आ जा सकता है, क्योंकि ये सड़क सार्वजनिक है। और यह पार्क का भी जो निर्माण हो रहा है सार्वजनिक है, इसमें शहर का नहीं, कहीं का भी कोई व्यक्ति इस पार्क में घूमने के लिए आ सकता है। उनका यह दावा कि उनकी खतौनी की ज़मीन पर बन रहा है, तो खतौनी की ज़मीन में तो सड़क भी बनी है। और जब इन्होंने अपनी बहन को बैनामा किया तो बैनामे में इन्होंने लिखा है कि अपना जो है संपूर्ण जो है इनको हम विक्रय कर रहे हैं, तो बचा कुछ नहीं है। तकनीकी रूप से सड़क वड़क की भूमि का जो खतौनी का अंश है, चूँकि वो खतौनी खारिज नहीं हुई है, उनका नाम चला, तो कल को तो वो इस सड़क पर भी दावा करेंगे कि सड़क में उनका हिस्सा है। इनकी मंशा केवल इस पर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, क्योंकि आज इसकी कीमत 2.5 से 3 करोड़ के बीच में हो गई है और विनय विक्रम सिंह भूमाफियाओं के संपर्क में हैं। और कल उन्होंने अपने पत्रकार होने का फ़ायदा उठाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों में काम रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका का यह सीधा कहना है कि जब तक किसी सक्षम न्यायालय दीवानी एवं सत्र न्यायालय सुल्तानपुर या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इस निर्माण कार्य के विरुद्ध कोई स्थगनादेश जब तक जारी नहीं होता है, निर्माण कार्य बंद नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मैं श्रीधर राजेश पांडे। आप यहाँ के निवासी हैं। हाँ। ये पार्क में विवाद उत्पन्न हो रहा है, क्या मामला है? देखिए, विवाद किसी तरह का नहीं है, केवल इस सोसाइटी के जो सचिव माननीय जय बहादुर सिंह से जो सर को प्राप्त हो चुके हैं, उनके पुत्र जो कि अपने को पत्रकार कहते हैं, उनके द्वारा अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। 2009 में भी उनके द्वारा एक इस तरह का कुत्सित प्रयास किया गया था, लेकिन मोहल्ले वासियों के सहयोग से उसको विफल कर दिया गया। पुनः जब 2019 से हम लोग वर्तमान चेयरमैन महोदय से संपर्क में आए हैं और इस अपने बैंक के ये जो प्रीमाइस है, इसमें स्ट्रीट लाइट, नाली और इंटरलॉकिंग सड़क की हम लोगों ने मांग की है, तो 2-3 फेज़ में इसका हम लोगों को जो असुविधा हो रही थी, इसका निर्माण द्वारा उनकी नगर पालिका द्वारा कराया गया। 2019 में जब उद्घाटन हो रहा था तो हम लोगों ने जो हमारे 50 भाइयों के सहयोग से इंडिविजुअली ये प्लॉट खरीदे गए थे, उनके द्वारा जो भूमि छोड़ी गई थी उसमें पार्क की भी व्यवस्था थी। हम लोगों ने चेयरमैन महोदय से उस खाली पार्क जो लगभग 11 बिस्सा है, लगभग 16,000 स्क्वायर फीट है, उसमें पार्क के निर्माण की बात कही, जिससे कि यहाँ के लोग अपने छोटे मोटे कार्यक्रमों को कर सकें, यहाँ के बच्चे उस पार्क में खेल कूद सकें। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वातावरण की ज़रूरत है और छोटे बच्चों को एक अच्छे वातावरण नगर पालिका द्वारा प्रदान किया जा रहा है पार्क के माध्यम से। इसमें अनावश्यक तत्वों द्वारा जो है इसमें अड़ंगेबाजी की जा रही है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। ये क्या मामला है, क्यों विवाद उठ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे विवाद बेवजह पैदा किया जा रहा है। ये पार्क सार्वजनिक है। यहाँ 50 लोगों ने बैनामा लेकर के इसकी भूमि को संरक्षित किया था। बाकी लोग अपने अपने प्लाट पे काबिज हैं और नगर पालिका द्वारा 3 फेज में, पूर्व चेयरमैन के द्वारा, वर्तमान चेयरमैन के द्वारा 3 फेज में सारी सड़कें बनवा दी गई हैं। सड़कें और नाली का निर्माण करा दिया गया है। पार्क जो है वो विलंबित था। हम लोगों ने लिखित रूप से सारे यहाँ के रहने वालों ने, जो 50 लोग थे, हम लोगों ने लिखित दिया कि इसमें पार्क का निर्माण कराया जाए, जिससे कि यहाँ के बच्चों के लिए और दूसरे कार्यक्रमों के लिए सुविधा हो सके। तो माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा निर्णय लिया गया और हम लोग चाहते हैं कि उनका पूरा सहयोग मिले। और जो अवैध रूप से कब्जा करने के चक्कर में पड़े हैं अजय विक्रम, विनय विक्रम, इनको निश्चित रूप से प्रशासन से कोई तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुशीला देवी, अजय विक्रम, विनय विक्रम ने अपने हिस्से का संपूर्ण भाग अपनी बहन वंदना सिंह के नाम विकृत कर चुके हैं। ये इनका तो यहाँ कुछ भी हक नहीं बनता। जो भी चीज़ें अवशेष छोड़ी गई हैं उसमें वो सार्वजनिक रूप से पार्क के लिए, सड़क के लिए, वो तो यहाँ के 50 लोग हैं, वो आपस में सहमत के आधार पे सड़क, नाली और पार्क की ज़मीन छोड़े हैं, जिसको शासन को ये करना चाहिए कि उसको बनाने में पूरी मदद मिलनी चाहिए। किसी भी अवैध कब्जेवासी को यहाँ पे शरण नहीं मिलनी चाहिए। लिखित में आदेश जारी किया कि काम को तत्काल रोका जाए, एसडीएम के आदेश को। ये कॉपी है मेरे, लिखित आदेश जारी हुआ। उसके बाद इन्होंने आनन फानन में
ईओ के आदेश को निरस्त कर दिया, बिना किसी बोर्ड मीटिंग के, बिना किसी के, आधे घंटे के अंदर उसके आदेश को निरस्त कर दिया। और वहां पर लेबर की संख्या बढ़ा दिया, रातों रात काम हो रहा है। अब तो वो पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं। दुख की बात यह है कि मैं लड़ते लड़ते हार चुका हूँ, आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं 10 दिनों से लड़ रहा हूँ। आप मौके पे जाकर देखिए, अब वहाँ पर पूरा कब्जा हो चुका है, 6-6 फीट की दीवार उठ चुकी है, गेट लग चुका है। और उनकी नीयत पर शक इसलिए है मुझे, क्योंकि उनसे जब मैंने पूछा कि आप किस अधिकार के साथ इसे बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका को अधिकार है बनाने का। मैंने कहा नगर पालिका को अधिकार है सरकारी जमीन पे, नजूल की जमीन पे बनाने का, निजी जमीन पे बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बैंक कॉलोनी के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पार्क बना दिया। मैंने कहा कितने लोग आए, इसकी भी कोई सूचना नहीं। मैंने आपको बताया कि 74 खातेदार है, उसमें 74 खातेदारों की अगर वो दस्तखत दिखा दे और अगर उनका एफिडेविट दिला दे, मैं उनके चरण छू के माफी मांगूंगा। क्योंकि उस खातेदारों में मैं, मेरे बहन, मेरी माँ, मेरा भाई स्वयं है, मेरे अंकल हैं, अजीत अंकल उसमें है, मेरे भाई के मित्र उसमें हैं। तो 8-10 लोगों को तो मैं खुद स्वयं जानता हूँ कि जो जिनसे कोई सहमति नहीं ली गई। अगर 10 लोगों को मान लें और एक विश्वा भी मान लें, 10 विश्वा तो उन्हीं का हो गया। तो इस तरह से अवैध तरीके से कीमती करोड़ों की जमीन कब्जा करने का ये कोशिश की जा रही है। और अजय जायसवाल अपने रसूख का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। उनको कौन बचा रहा है, उनका कौन आका है, इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मामला मेरी ज़मीन का जरूर है, मैं उसकी लड़ाई ज़रूर लड़ रहा हूं। मुझे जो नुकसान हो रहा है उसकी लड़ाई तो लड़ ही रहा हूं, लेकिन एक नागरिक के, जिले के नागरिक के तौर पर, एक विशिल ब्लोअर के तौर पर मैं इस पूरे मामले को उठा रहा हूँ। और इस भ्रष्टाचार को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ से लेकर मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा, जिस भी दरबार में जाना पड़ेगा, जहाँ भी मुझे इस बात को कहना पड़ेगा, मैं कहूँगा। मेरे भाई को धमकी दी जा रही है, मेरे भाई को भूमाफिया बताया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए उसको भूमाफिया बताया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कितने सालों में मैं जरूर पत्रकार पेशे से हूँ, दिल्ली में हूँ, लेकिन आप लोगों ने कभी भी ऐसा प्रसंग नहीं सुना होगा कि मैं किसी ऐसे मामले में कभी अपने व्यवहार या अपने स्थितियों का दुरुपयोग किया हूँ, कभी किसी वजह। लेकिन ये मामला ऐसा है कि मेरे से उठा है। अभी एक नागरिक के तौर पर मैं इनके भ्रष्टाचार के मामले को पूरा, जहाँ तक मेरी ताकत होगी,